नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी एक और विजिट एक नए डेयरी फार्म पर है। काफी शानदार फार्म का सर का मैनेजमेंट है, सारा कुछ बढ़िया है। तो सर से हम फार्म की पूरी जानकारी और क्या नाम हो डेयरी फार्म का सारा कुछ जानेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मैं संदीप सिंह। जी जी। हमारी डेयरी फार्म का नाम मामा डेयरी है। मामा डेयरी जी फार्म। जी जी। और हमारे चाचा और उनका बेटा, जी, हम जी। लोग तीनों जन देख के इसका मैनेजमेंट करते हैं। जी सर। जी ये जी। कहाँ पर लोकेटेड सर ये फार्म? ये है बरेला रोड, जमतरा, गांव जमतरा में। जो कि दोस्तों एमपी के जबलपुर में आप। जी जी बिल्कुल। तो सर कैसे आपकी डेयरी फार्म की शुरुआत हुई, क्या कुछ कैसे काफिला बढ़ा और आज इतने हर तक नंबर ऑफ एनिमल्स आ गए आपके? उसके ये हमारे दादाजी ने चालू किया था 1987 में। 1987 से चालू किया था 8-9 जानवरों से। जी तो जी। आज बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचे हैं। मतलब आज तीसरी पीढ़ी है हाँ इस जी फार्म बिल्कुल, तीसरी की। हाँ पीढ़ी सर। है। कैसा अनुभव रहा सर, फार्म की जो जर्नी कैसी थी आपकी, उसके बस बारे में उतार बताइए। चढ़ाव वाली थी बिल्कुल, जैसे हर जगह की लाइफ होती है, कभी उतार कभी चढ़ाव। जैसे कोरोना आया जी तो जी। फिर उतार आ गया, फिर अब थोड़ा लेवल में आई तो फिर ऐसा जी चलता ही जी। रहता है, जो जिंदगी लेकिन के नाम ही है। मैं देख पा रहा हूँ कि जो आप लोग की जनरेशन है इसमें थोड़ा ज्यादा उतार चढ़ाव आ गया, जिस प्रकार जी से जी। अब महंगाई क्या होता बढ़ी है, है। पहले सब जी कुछ जी। इजीली अवेलेबल हो जाता है। आजकल बहुत नियम कानून और सबके दायरे में लेकर रह के काम करना पड़ता है हमें। और जी सर। लेबर जनरेशन आजकल की मेहनत करना नहीं चाहती है। बिल्कुल सर। इस कारण से लेबर मैनेजमेंट हो गया, और महंगाई सबसे बड़ी जो जी जी डेयरी सर। वालों के लिए दिक्कत है। जी सर। तो सर टोटल फार्म पे कितने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं अभी एट आज के प्रेजेंट? डेट में 300 से 350 जानवर है मेरे पास। जी जी। और सर आपने मैक्सिमम कितने तक किए इस फार्म पे मैंने एनिमल? 450 प्लस कर लिए थे, और अब कम होता जा रहा है। जिस तरीके से महंगाई और गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं, और लेबर प्रॉब्लम, और सब कम होता जा रहा है। डेयरियों का वैसे ही आप सुन ही रहे होंगे, आए दिन डेयरियां बंद हो रही हैं। जी सर। और सबने, किसी ने आज डेयरी बढ़ाई नहीं है। आज की डेट में आप लिख के दे सकते हो, सबने कम ही की है मैक्सिमम लोगों ने। जी सर। सर इस समय भैंसों का लोड कैसा कुछ पड़ रहा है? जैसे आप लोग एक मतलब बड़ी डेयरी फार्मर जी जी कहलाते हैं, हर्ड में काफी हर्ड बड़ा रहता है आप लोग का जी फार्म्स जी। में एनिमल्स का। तो एट प्रेजेंट मतलब सम एक दो पशु तो नहीं पूछेंगे, लगभग एक गाड़ी जैसे 10 हाँ भैंसों जी की हाँ जी। क्या रेट पड़ रही है ट्रक ला के देखो, आपको हर करीब गाड़ी कैसे भैंसों के ऊपर रहता है एवरेज, फिर भी एक मान के चलिए थे 1.5 लाख से 2 लाख का एक जानवर पड़ता है। पर जी, एनिमल इस पर समय? एनिमल। जी जी। जी जी। तो एवरेज तो में मान के चलिए 15-16 लाख की एक गाड़ी, 16 जी लाख जी। से कहीं कम की नहीं है एक गाड़ी 10 भैंसों की। हाँ तो सर जैसा कि आपने बताया 16 लाख की आपको एक गाड़ी पड़ रही है, हम्म। तो ये गाड़ी फ्री कब हो जाती है? मतलब जैसे 16-17 लाख आपने इन्वेस्ट कर 10 भैंसों हाँ में, जी। तो उनसे फिर निकाल कैसे पाते? कितने दिन में वो गाड़ी सही हो जाती है दिन मतलब? साल बोलिए। साल मतलब? सालों लग जाते हैं। जी एक जी। साल में तो निकल 17 साल 10 से 12 लीटर का दूध का एवरेज, 3 महीने जानवर 10 से 12 लीटर दूध देता है। जी उसके जी। बाद उसका दूध कम होना शुरू हो जाता है। कम होना लाइक 2.5-3 लीटर दूध टाइम में ऐसा आ जाता है या? नहीं, एकदम से जी कम जी। नहीं होता है। फिर वो 10 में आ जाएगी, 7 लीटर में आ जाएगी, 8 लीटर में आ जाएगी। जी जी ऐसा सर। कम होता चला जाता है वो। जी सर। फिर कम होता जाएगा तो फिर कीमत, तो खाना तो उसने उतना ही है जानवर ने, फीड जी जी उतना ही सर। लेना है। और उसमें कई बार जानवर खराब हो गया, कैसे क्या है, कोई बीमारी आ गई, जी सर। ये भी रहता है। जी तो सर। लगभग मान के चलिए 2.5 से 3 साल लग जाता है हमें एक गाड़ी का कीमत की निकालने में। कीमत निकालने हाँ में। जी। सर और पशुओं में रहती ज्ञापन होने की जो प्रोसेस है, रिपीट की जो समस्याएं रहती हाँ हैं, जी हाँ जी। डेयरी व्यवसाय करने के लिए कितने समय में दोबारा जानवर ज्ञापन हो जाना चाहिए, उसके बारे जैसे में जैसे ब्याह बताइए। है उसके 1 महीने बाद ज्ञापन की प्रोसेस चालू हो जाती है। प्रोसेस चल जाती हाँ लाइक जी। कि फर्स्ट या सेकंड हीट में क्रॉस करा ही देते हैं हाँ फिर? जी, क्रॉस करा लेते हैं। फिर उसके बाद वो रुक रहा है, नहीं हो रहा है, जी वो जी। डिपेंड करता है। इससे पहले 1 महीने तक हम उसकी दवाई गोली करते हैं कि पूरा, यानी कि जो ओवरी ये बच्चादानी है उसकी साफ हो जाए। जी फिर सर। डॉक्टर आता है, वो दवाई-ववाई देके पूरी, यानी कि जी प्रोसेस कर सर। लेता है। सर जो मैं देख पा रहा हूँ 370 नंबर ऑफ एनिमल्स, इनसे क्या कुछ प्रोडक्शन हो रही है आपकी प्रतिदिन अभी की? करीब 1600 से 1700 लीटर के आसपास है। और एवरेज में अगर उसको काउंट किया कितने की एवरेज पड़ रही है इस हिसाब अभी आप से? समझ लीजिए 1600-1700 लीटर, वो 5.5 का एवरेज है। मतलब ठीक एवरेज है ना, खर्च निकल रहा ना बस चल रहा? चल रहा है, गाड़ी चल रही है, बस ये जी हिसाब जी। है। फ्यूचर प्लान क्या है सर आपका डेयरी फार्मिंग का? अब फ्यूचर प्लान तो बहुत ही समझ नहीं आ रहा है, बहुत बेकार फ्यूचर है डेयरी वालों का, जो इस हिसाब से ना गवर्नमेंट का साइड, अभी नगर निगम कह रही है कि भाई यहाँ से डेयरियां उठाओ। जी अब जी। इतना बड़ा सेटअप उठा के नई जगह बनाना इजी नहीं होता है। अब जी सर। 10-20 लाख तो लगने नहीं है। इतने जानवरों को लेकर जाओगे, जानवरों का दूध बोलेगा, सब कुछ होगा, फिर नई जगह में हमें सेट करने का, फिर हम नगर निगम वहां पर 5 साल 10 साल बाद वहां पर भी नगर निगम आ जाएगा, जी फिर हम सर। कहाँ जाएंगे? जी जी। फिर आप बोलेंगे नगर निगम से फिर बाहर जाओ। जी सर। कहने का मतलब सर ये है कि नगर निगम का बेल्ट जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। उसमें अपन कुछ कर भी नहीं सकते। सकते जी आपने जी। बोल दिया कि अब यहाँ से चले जाओ नगर निगम, यहाँ पर पिछले 5 साल में नगर निगम नहीं था। जी ठीक है, सर। हमने सेटअप कर लिया, ये पूरा कंप्लीट कर लिया। अब बोलते चले चलो हम, ठीक है हम आज चले जाते हैं जी सर। जहाँ हमें नई जगह बता रहे हैं, खमरिया में। अब बिल्कुल यहाँ सर। से वो 3 किलोमीटर दूर है, अब 3 किलोमीटर 5 है, मान लो 10 साल बाद। जी जी। अब वो बोले कि वहां भी नगर निगम आ गया, फिर बिल्कुल। अब फिर इतना बड़ा 10 साल के बाद हमने इतना तो कमाया नहीं है कि हम फिर से नया इतना बड़ा सेटअप कर लें। बिल्कुल सर। और मैं भी जैसे कि सर आपका फार्म देखा हूँ, जी क्योंकि प्रोडक्शन पशुओं की काफी कम हो जाती है, जी जी, सीजन लॉन्ग टू टाइम सीजन। तक जी जी पशुओं को खिलाना पड़ता है जी, बैठा वो तो कर। पर्टिकुलर खाना ही, अब 100 ड्राई जानवर हैं, जी अब जी। आपको दूध दें ना दें,
सर आप लगभग कितने महीने से ड्राई छोड़ देते हो जानवर को, उसके बाद कितने महीने तक खिलाते हो आप बांध कर? 5 से 6 महीने के बाद वो ड्राई होने लगते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं 5 से 6 महीने मैक्सिमम। मतलब 4.5-5 महीने बैठाल कर ही खिलाते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल 4 महीने तो खिलाना ही है इस तरीके जी से। सर। सर और आपके फार्म पर मोस्टली आपने कितने लीटर दूध से ऊपर की भैंसें आपका एक एवरेज रहता है कि रखना चाहिए करीब फार्म पे जो सफल रहे? देखो एवरेज ये होता है, जो ताजे जानवर हैं उनका दूध अलग होगा, जो गाभन हो जाएंगे उसका दूध का एवरेज अलग होता है। जी जी। ऐसा रहता है, जैसे गाभन हो गया तो वो 2-3 लीटर देते हैं। हमारा एवरेज रहता है कि जानवर का जो एवरेज है 5 लीटर से कम ना हो जी जी। डेयरी में। 5 लीटर से कम हुआ तो वो तो अपनी जेब से पैसा जाने लगता है। जी सर। जैसा कि आप लोग डेयरी फार्म पे चुनाव करते हैं कि कितने लीटर दूध से ऊपर का नंबर ऑफ एनिमल अंदर नहीं आना चाहिए, या 8 लीटर से कम है तो बाहर कर दो, उस टाइप का कुछ मेंटेन करते हो आप? जब लेकर आते हैं तो हम लोग एवरेज मान के चलते हैं कि 11 से 12 लीटर का दूध उसका होना चाहिए। होना चाहिए। जी जी, 11 से कम नहीं होना चाहिए, 10 लीटर से जी सर। कम नहीं होना चाहिए। जी सर। सर आपकी आगे की जनरेशन को क्या फार्म सौंपने का ये आपका इरादा है? नहीं है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं। बिल्कुल मतलब जी जी। क्योंकि रात के 2 बजे से हम परेशान होते हैं, 365 दिन त्योहार हो कुछ, वो भी कोई जरूरी नहीं कि 2 बजे रात को कोई जानवर बीमार हो गया, कि ब्याह गया, कुछ दिक्कत आ गई तो हमें रात के 12-1 बजे भी आना पड़ता है। सर मतलब सर कह सकते हैं कि लेबर भले मेंटेन करता है फार्म को, लेकिन मालिक की बहुत अहम भूमिका हो जाती है। देखो लेबर होगी, मालिक मालिक उसको भी जानवर सो के उठे ना उठे, हमें तो अपना जानवर देखना है, उसका क्या है, नुकसान तो मालिक का ही होना है। अगर एक भैंस भी 19-20 हो गई तो आपका तो 2 लाख 3 लाख का नुकसान एक बार में, है ना भैया? हाँ जी। नई जनरेशन को आप क्या कहना चाहोगे डेयरी फार्म लाइन में आने के लिए? देखिए थोड़ा गवर्नमेंट का सहयोग हो जाए तो उस पर फिर कुछ सोच सकता है इंसान, पर इस तरफ बिल्कुल सहयोग नहीं, कोई ध्यान ही नहीं है गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से कि भैंसें कितनी महंगी हो गई हैं, उसकी कीमत पे कुछ निर्धारित करें, या फिर दानों के जो फीड है उसकी कोई निर्धारित करें, अंकुश लगाए। हाँ, मतलब अंकुश गवर्नमेंट लगाए। आप बोलते हैं रेट कम कर दिए, रेट हम करने हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब हमें ही तब रेट पड़ेगा तो हम कैसे आगे दूध, हम भी जानते हैं दूध सबकी जरूरत है, सब बच्चों को लगता है, सबको लगता है कि रेट हम भी चाहते हैं कि भाई कम हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है रेट कम करने। जब हमारे जब उतना खर्चा ही नहीं निकलेगा तो हम कैसे फिर उसको कम कर दें, ये बताइए। इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सहयोग देना चाहिए कि भाई सबकी जरूरत है तो इसको, उनकी फीडिंग है, जो भैंस की कीमतें हैं उनको थोड़ा कम किया जाए। जी सर। सर क्या कुछ खर्च लग जाता पर भैंस की, मतलब क्या कुछ खुराक रहती है प्रतिदिन की? पर्टिकुलर जो हमने एवरेज हम 7.5 किलो दाना डेली का देते हैं एक भैंस का। लगभग कितने का फिगर बन जाता है वो, अगर उसको काउंट किया जाए तो? लगभग वो 300 के आसपास का दाना पड़ जाता है, और जो भूसा है वो अलग है, वो तो 24 घंटे उनके रहना ही रहना है, और वो रहता है 9 से 10 रुपए किलो पड़ता है। जी सर। इनमें से क्या चीज आपके घर पर हो जाती सर, मतलब पशु खिलाने की? हरा चारा वो भी यानी कि 2-3 महीने रहता है, फिर वो खत्म हो जाता है, फिर वो लगेगा, फिर आएगा, ऐसा रहता है। मतलब फिगर ऊपर नीचे होता रहता है। तो अब देखो कोई भी चीज आप बोनी करोगे तो 3 महीने उसको आने में लगेगा, 3 महीने फिर लगने के बाद फिर वो खेत खाली हो जाते हैं। ये सर जो आपका फार्म हाउस कितने एकड़ में करीब बना हुआ है? 10 एकड़ में फैला हुआ है। इस इतनी भूमि में आपके पशु सेटिस्फाइड रहते हैं, सारा कुछ इजीली हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी, है ना? जी जी। और गोबर वगैरह का क्या करते हैं आप? कुछ इनका तैयार जैसे हमारे खेत हम उसी में खाद का इस्तेमाल कर लेते हैं, खाद इस तरीके में। जी जी जी, और जो बाकी जो होते हैं जैसे और खेती बाड़ी वाले हैं और जो नर्सरी वाले हैं, लोग खाद खरीद लेते हैं हमसे। यस सर। जी जी सर और जो आपका मतलब जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है, जी, उसको क्या रेट पर सेल करते हैं? आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं? आपका प्रोडक्ट काउंटर है, उसके बारे में टाइम ही नहीं होता है कि हमें सेल करने, टाइमिंग मैनेजमेंट इतना नहीं हो पाता कि अब रात के 2 बजे से सुबह 6-7 बजे हमें मार्केट में पहुंचाना है दूध, जब वो आगे जाके सेल होगा। और फिर दिन में फिर 1 बजे 4 बजे हमें मार्केट में पहुंचाना है दूध, तो प्रोडक्ट बनाना है। तो सर जो आपने डेयरी फार्म पे इतनी शानदार जो जानकारी दी, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।